चलिए मंगलवार की सुबह और अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में। कल हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई, दिन भर खरीदारी और फाइनली दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर मैं फ्राइडे के वो कंसोलिडेशन वाले मूव को जोड़ लूं तो ये बैक टू बैक चौथा सेशन था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और संकेत आज के लिए जो है वो आपकी स्क्रीन पर क्विकली आएंगे। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा था 117 अंकों का उछाल, और दरअसल अमेरिका में तेजी आई, पर आई 60 पॉइंट की तेजी। तो वो जो ट्रम्प साहब का ट्वीट था कि यूएस के साथ जो चाइना की वार्तालाप चल रहे हैं उसके चलते डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे, उसी का पॉजिटिव रब ऑफ वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। पर ध्यान रखें इस समय डाउ फ्यूचर्स जो है 33 अंक नीचे हैं, तो नेट बहुत ज्यादा यूएस मार्केट का ट्रैक्शन हमें डाइजेस्ट नहीं करना है, और वैसे भी उसके क्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट करते नहीं है। जो करेगा आज वो उसके नीचे है। कच्चा तेल $67 के पार था कल 3:30 बजे, और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा 65 के नीचे हो रहा है कामकाज, क्योंकि ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट कर डाला जो हमने हेडलाइन में मेंशन करा, और उस ट्वीट का इंपैक्ट है जो कच्चा तेल $2.5 कल शाम से लेकर आज सुबह के बीच में नरम पड़ता हुआ नजर आया है। तो ये वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों जिस पर करना है हमको रिएक्ट, और इसी से करता हूं बातचीत की शुरुआत। तो नीरज जी ये तो मूड अच्छा कर दिया है। और किसने? ट्रम्प साहब ने वो ट्वीट क्या किया? ट्रम्प उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने ट्वीट किया कि यार वेरी वेरी क्लोज द डील। नहीं, वो नहीं, वो अलग हो गया। ट्रम्प साहब ने कच्चे तेल को लेकर ट्वीट करा है कि ये ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं के लिए इतना ऊंचे भाव अच्छे नहीं है। उसके बाद से कच्चा तेल करेक्ट कर गया, तो ये एक वॉचडॉग की तरह बैठे हुए ट्रम्प साहब, जैसे ही कच्चा तेल उछलता नहीं है उनमें कोई ना कोई एक्टिविटी आती है, ट्वीट आता है, कच्चा तेल का मार्केट नरम पड़ जाता है। उसमें देखिए एक पेच है, एक एक करके बताता हूँ। जो आपने अभी ट्रेड वॉर की बात करी, इसमें एक दिक्कत है। ट्रम्प साहब ने कहा कि बहुत बिल्कुल क्लोज है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और हम डील बिल्कुल साइन करने के मुकाम पे हैं, लेकिन उसी बातचीत में उन्होंने कहा इट माइट नॉट हैपन एट ऑल। उसके बाद डाउ लो पे जाके बंद हुआ, डेज लो पे। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था 250 पॉइंट ऊपर खुला था, 60 पॉइंट पे बंद हुआ है, जो उसका डेज लो है। और उसमें भी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिस्प्यूट है, कई सारे आर्टिकल्स कह रहे हैं उम्मीद से कहीं ज्यादा डीपन वो इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। ये लोग अभी क्रैक नहीं कर पाए कि वो कितना डीप मुश्किल कर सकता है, तो इसलिए ट्रेड वॉर में एकदम सब कुछ अच्छा हो गया है। वो अपन लोग कल सुबह बात कर रहे थे, उसका रिपोर्ट भी आई है, अ डील इजंट अ श्योर थिंग, ये आर्टिकल शुरू हो गया। उसको आप ऐसे समझिए कि जरूरी नहीं कि साइन हो भी। अब आइए क्रूड पे। क्रूड पे देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका नेट एक्सपोर्टर है, तो अपने हित को देखने के लिए बार बार वो ट्वीट करके धमकी देते हैं। 67 से अभी 65.5 पे ट्रेड कर रहा है, $1.5 का फ्लक्चुएशन है जो नॉर्मल है। दूसरी एक बड़ी घटना हुई है कल, ईरान के विदेश मंत्री ने रिजाइन कर दिया है, जावेद जारिफ ने। वो बहुत बड़ी घटना है क्योंकि वो एक सॉफ्ट लाइनर थे जो अमेरिका के साथ एंगेजमेंट रखते थे। अब वहाँ के हार्ड लाइनर बहुत खुश हैं रेडिकल्स लोग कि वो गया, अब हम फेस ऑफ करेंगे इसके साथ। अगर वो इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं रूहानी साहब, तब बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी और ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव बढ़ेगा उससे क्रूड भी तेज़ी पकड़ेगा। दूसरा, वेनेजुएला में सैंक्शंस और बढ़ा दिए गए, जो बेचारे को थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है तो वो भी रुक जाएगा। तो मुश्किल क्रूड फ्रंट पे ये है कि इस ट्वीट को मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ कि उनके कहने से $1.5 नीचे आ गया। आज देखिए आप सुबह से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ग्लोबल क्यूज़ में बहुत खुश होने वाली कोई बात नहीं है, आप डोमेस्टिक क्यूज़ पे ज़्यादा चलेंगे। कल नींद अच्छी नहीं आएगी आपको? देखो बात कर ही नहीं रहा मैं तो उसी ट्वीट का बयान कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि डील बिल्कुल क्लोज करने जा रहा हूँ, और फिर अगले सेंटेंस में कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। नीचे कुछ फ्लैश चलता हो। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, क्या वो किम जोंग उन के साथ उनकी, ये तो कल ट्वीट भी करा उन्होंने, वो मुलाकात की तैयारी हो रही। ठीक बात, तो ठीक है। कच्चे तेल का जो ट्वीट है उस चीज को लेकर मैं खुशी आया था, हरी हरी टाई पहन के, तो मूड गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो ट्वीट का कुछ तो इम्पैक्ट आपको स्क्रीन थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छा है ट्रम्प साहब ऊपर की स्तरों पे कर देते हैं ट्वीट, तो कंट्रोल में एटलीस्ट रहती है प्राइसेस, कीमतें। ठीक है, ऐसे में वीरू कल जो रेंज सेट करी थी ना, उस दिन के दौरान मोमेंटम आपने कहा था 840 ब्रीच करा तो फिर मूड बदलेगा और अच्छी तेजी की तैयारी कर लीजिए। वो तेजी दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए 880 के आसपास, वो 840 और निफ्टी बैंक पे 27,040। ये कटते ही साथ बाजार रुका नहीं, तेजी आई। और देखिए हुआ क्या था एग्जैक्टली, अभी जो नीरज जी बात कर रहे थे ना कि एकदम से आपको उत्साहित होकर कुछ नहीं करना है। इस सेशन को, आज के सेशन को भी अप्रोच पॉइंट बाय पॉइंट, एक्साइटमेंट कंट्रोल में रखने का, वो पॉइंट बाय पॉइंट करना है। कल आप देखिए ना, इंडेक्स कितना मैनेज था, सुबह खुला नीचे आया, फिर क्या हुआ, 10:30 से 11 के बीच में और इनफैक्ट 12 के बजे के बीच में जो 10 कॉल बिक रही थी उसके अगेंस्ट 6 पुट बिक रही थी, लेकिन उसके बाद
12 से 1 के बीच में 12 पुट बिकी और 8 कॉल बिकी हुई थी। रिलायंस कल डे लो पे था 12:30 बजे के बीच में, और उस वक्त निफ्टी बैंक CNX IT डे हाई पे था, इन्फोसिस डे हाई पे था, एक्सिस बैंक डे हाई पे था। तो दिन भर वीरो के साथ आप मिल जाए, किसी टाइम पे इनके डेस्क पे चले जाइए, चार्ट खुले रहते हैं, डेटा खुले रहते हैं, ऐसे बस देखते रहते हैं टक टक, यही रीजन तो है। एग्जैक्टली उसके बाद देखिए इंडेक्स मैनेज था उस वक्त तक, और उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है ना। तो FIs के आंकड़े अच्छे हैं आपके पास। एक कॉन्फिडेंस इस बाजार का क्या है जब आप इस सेशन को अप्रोच करेंगे, वो ये है कि 790 और 830 निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने वहां पे एवरेजेस को पार किया, कल 10,800 की पुट का OI अब सबसे ज्यादा है 34 लाख का, तो वो आपका बेस है। बतौर स्टॉप लॉस आप उस जोन का इस्तेमाल करें, और वही अगर आप देखें करीब करीब 26,980 से लेकर 27,040 निफ्टी बैंक का बेस है, उसको बतौर स्टॉप लॉस यूज करें। कहां तक का मूव संभव है? एक चीज का अच्छी हुई कि पुट राइटिंग काफी अच्छी हुई, 63 लाख पुटें बिकी हैं निफ्टी में कल, 63 लाख पुटें, और उसके अगेंस्ट 47 लाख कॉल बिकी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अच्छी बात है कि 10, 800, 900 और 11,000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग थी, वो ऊपर का स्कोप खोल देती है आपका। कहां तक का? मैं फिर कहूंगा 790, 820, 830 बेस है, डिप टुवर्ड्स 875, 860 सिर्फ, ठीक है। उससे नीचे का डिप नहीं खरीदना है आपको। उससे नीचे डिप आए तो वेट कीजिए, एक अपर स्विंग मिले तब बाय कीजिएगा 860 के ऊपर का, ठीक है। अपर स्विंग यानी ठहरने के बाद चलती ट्रेन को पकड़ेंगे। हाँ, चलती ट्रेन को। फिर उसके बाद पॉसिबल क्या है, ऑन द हाई साइड 2 लेवल्स काफी क्रिटिकल है, याद रखिएगा, 926 और 982 ऊपर की तरफ, इन 2 लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। और जहां आपकी भूख मिट जाए वहां पे एक बार बाहर निकल जाइएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, उसके आगे नहीं। हाँ, निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग है, और देखिए सुबह सुबह निफ्टी बैंक ने एक रिफ्लेक्शन दिया था कि बॉस आज दिन मेरा है, आज दिन मेरा है। और आप देखिए जो 2 कमजोर कड़ी थी, इंडसइंड बैंक विद इन निफ्टी बैंक, वो भी कल डे हाई पे बंद हुआ। तो एग्जैक्टली 12, 12:30 के बाद सर्कमस्टेंसेस बदले थे। कहां तक का मूव पॉसिबल है? कल 27,000 में 27,100, 27,200 में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, तो आपका बेस वही रहेगा 27,040। और मूव कहां तक का संभव है? लगभग 27,426 तक का ये मूव संभव है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कल FIs ने लगभग आशीष जो पुट बेची है ना, सॉरी कॉल लॉन्ग करी है 12,587, और शॉर्ट कॉल काफी कवर करी है, जो कि उस ऊपर का स्कोप खोल देती है। इसीलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे आप ऊपर के लेवल्स को अप्रोच करें। तो मोमेंटम है, तेजी और तूल पकड़ सकती है। हल्का सा डिप आए 875, 860 के जोन्स पे, तो एक बार खरीदारी, एक बार एंट्री करने के मौके होंगे आपके लिए। ऊपर के दायरे शायद खुल रहे हैं इस बाजार में, ठीक बात। तो ये रही, थोड़ा सा पेशेंस रखें, खुलते ही कूदे ना। पेशेंस की अगर आप देखिए पूरी कहानी, हाँ, पूरी कहानी पेशेंस की थी कल। हाँ, ठीक बात। तो ये वो आज की रन। अच्छा, कल मैं हफ्ते की अहमियत को जस्टिफाई नहीं कर पाया। इस हफ्ते की अहमियत समझिए आप। एक तो ये सैलरी वाला वीक है, सैलरी वाला वीक, और उसके बाद वो लॉन्ग वीकेंड। हफ्ते इस साल की पहली छुट्टी आनी है मंडे को, महाशिवरात्रि के चलते। तो ये इंपॉर्टेंस देखिए इस हफ्ते की, बहुत महत्वपूर्ण। शिव जी की एक्सपायरी के साथ शिव जी की मेहरबानी है कि साल की पहली छुट्टी आने वाली है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, बताएं। गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। और मैंने मंडे की छुट्टी क्योंकि है, तो फ्राइडे की छुट्टी लेके प्लान भी कर लिया, इसे कहते हैं प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस प्लानिंग हमने कर ली है। तो HPCL और ब्रिटानिया के ऊपर रखिएगा नजर, और ये भी याद करिए छुट्टी ले रहा है। ये क्या हो रहा है? आप स्टॉक पे फोकस करिए। आप याद करिए, हम कहते थे HPCL, BPCL, IOC यही कल्प्रिट है, निफ्टी को बढ़ने नहीं देते। तो एक एक करके देखिए सब बाहर होंगे इंडेक्स से। अब HPCL तो बाहर हो रहा है, और ये भी हम कह रहे थे पिछले हफ्ते होने वाला है। ब्रिटानिया की एंट्री होगी, ब्रिटानिया बढ़िया स्टॉक है, इस पर रखिएगा नजर। और ब्रिटानिया के अलावा BBTC पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि BBTC के पास ब्रिटानिया की 50% हिस्सेदारी है, यानी बॉम्बे बर्मा पर भी रखिएगा नजर। तो ब्रिटानिया, बॉम्बे बर्मा लॉन्ग साइड पर, HPCL शॉर्ट साइड पर। हालांकि काफी गिर चुके हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स, और ये चेंज होगा 29 मार्च से। नजर रखिएगा भारतीय एयरटेल पर। इनके बोर्ड की एक बैठक होगी जिसमें फंड जुटाने के ऊपर ये विचार करने वाले हैं। QIP राइट्स, प्रेफरेंशियल, जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो इन्होंने बताए हैं कि अब लेट्स सी बोर्ड कौन से रूट को मंजूरी देता है। QIP भी इन्होंने एक रूट दिया है, लेकिन अब ये वो स्टॉक है जो रडार पर रहेगा। पावर कंपनियों पर रखिएगा नजर। और कल भी याद करिए हम आपसे कह रहे थे कि पावर कंपनियों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उसको सुनेगी अब पावर मिनिस्ट्री। और आज एक इंपॉर्टेंट बैठक राज्यों के साथ होने वाली है, तो ये पावर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। OMCs और एविएशन शेयरों पर, पेंट शेयरों पर रखिएगा नजर। जो आप शुरू में कह रहे थे आशीष की दबाव देखने को मिला है, कच्चे तेल में 3.5% फिसला, $65 के आसपास आया। हालांकि इस समय थोड़ा सा उछल रहा है, लेकिन कल और आज में तो देखिए नीचे ही है। तो फिर इन कंपनियों के लिए राहत वाली बात हो सकती है आज के दिन में। इसके अलावा DHFL पर रखिए नजर। इकरा
ने 8,000 करोड़ रुपए के डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग जो है A1+ से A2 कर दी है। और जैसा कि हम जानते हैं रेटिंग एजेंसीज सब कुछ होने के बाद जागती हैं, तो एक उसका और उदाहरण। ठीक है, तमाम वो स्टॉक्स आपके रडार पर रहना चाहिए। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कहता है आईजीएल में खरीदारी करनी चाहिए 293 के टारगेट्स के लिए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का मानना है एक साइड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 230 के लक्ष्य के लिए, और आज तीसरा भी एक बाय कॉल है। एंजल ब्रोकिंग का मानना है डीसीबी बैंक खरीदें 192 के टारगेट। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और अब क्विकली चलते हैं वरुण के पास। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज के रडार पर आज क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ब्रोकरेजेस के रडार पर सबसे पहले तो आज दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का काउंटर है। गोल्डमैन सैक्स ने यहां खरीदारी की सलाह दी और प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। 1380 से बढ़ा के 1455 कर दिया प्राइस टारगेट। इनका कहना है इस कंपनी का जो रिटेल का कारोबार है वहां काफ़ी बेहतर ग्रोथ हो रही है और आगे भी काफ़ी बेहतर ग्रोथ होगी। मार्केट शेयर ये लगातार गेन कर रहे हैं और कंपनी के ओवरऑल कारोबार में ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। अब आते हैं कोल इंडिया पे, तो HSBC ने अपने प्राइस टारगेट काटे हैं। हालांकि खरीदारी की सलाह दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट 360 से काट के 320 का कर दिया है। इनका कहना है कि इस कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता है। एबिटा ग्रोथ जो है वो भी कम है, हालांकि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं, इसके लिए खरीदारी की सलाह अभी भी दे रहे हैं। जेफरीज भी खरीदारी की सलाह दे रहा है और 309 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका भी यही कहना है कि वैल्यूएशन इस कंपनी के काफ़ी सस्ते। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, इसके लिए आप इन लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। IIFL होल्डिंग पे क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट काट दिए हैं। 400 से काट के 315 का कर दिया है। इनका कहना है कि वेल्थ मैनेजमेंट का जो कारोबार है वहाँ यील्ड्स जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाली है आगे, और जो रेगुलेटरी इश्यूज चल रहे हैं इस कंपनी के ऊपर वो एक बहुत बड़ा हैंगओवर रहेगा। इसके लिए प्राइस टारगेट काटे गए हैं। सबसे आखिरी में आयशा मोटर्स UBS बिकवाली की सलाह दे रहा है। 19,000 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ से काफ़ी पीछे है और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके लिए बिकवाली की सलाह। ओके, तमाम वो स्टॉक्स जो आप अपने रडार पर रखें। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार लेकर आऊंगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कमोडिटी करेंसी मार्केट स्ट्रैटेजीज हैं ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता की तरफ से। सोने में बिकवाली करने के मौके 33,200 के टारगेट्स। कच्चे तेल में भी बिकवाली करने के आप मौके ढूंढें, वहां पे 3900 का लक्ष्य होगा। और USD INR पेयर को बेच के चले, यानी कि ट्रेड में रुपया आज मजबूत हो सकता है। 70.6 के टारगेट्स। और मूड मेरी ड्रेस पे मत जाए, इतना रोबस्ट मूड है नहीं। जो कच्चे तेल में उछाल है उस तरह का मोमेंटम नजर नहीं आएगा। SGX निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस देता हुआ, और साथ साथ जैसे वीरू कह भी रहे थे, थोड़ा सा कॉशियसली आपको बाजार को अप्रोच करना है। हल्की कमजोरी में ही इस बाजार में एंट्री करें, खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें। चलिए इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।